हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं सीए चंचल आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल एसआरटीसी लीगल हेल्प हिंदी में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स रिटर्न की। लास्ट डेट काफी ज्यादा नजदीक आ चुकी है। अगर आपने अब तक अपनी रिटर्न नहीं भरी है, आप भूल गए हैं, तो अब आपको अपनी रिटर्न भर देनी चाहिए, वरना आपको काफी ज्यादा लेट फीस इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है। लास्ट डेट्स के बारे में तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लास्ट डेट के बारे में, जिससे पहले आपको अपनी रिटर्न भरनी पड़ेगी। और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम इस बारे में भी बात करेंगे कि इनकम टैक्स रिटर्न की जो ITR यू आई थी, मतलब जो लास्ट 3 ईयर की आप रिटर्न भर सकते हैं, वो भी आप कब तक भर सकते हैं, उसके भी बारे में आज हम बात करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं। सेक्शन 139(1) इसके अंडर भरी जाती है ओरिजिनल रिटर्न। और ओरिजिनल रिटर्न की जो ड्यू डेट्स हैं वो अब वैसे पास ऑन हो चुकी है। जैसे कि यहाँ पर इंडिविजुअल, HUF, AOP और BOI, इनकी सिचुएशन में अगर आपके अकाउंट्स ऑडिटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो आपकी जो लास्ट डेट थी वो थी 31 जुलाई 2022। और ऐसे ही जो बिजनेसेस जिनमें ऑडिट की रिक्वायरमेंट होती है, उनके लिए लास्ट डेट थी 31 अक्टूबर 2022। और जहां पर भी ट्रांसफर प्राइसिंग की रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है, उन बिजनेसेस पर 30 नवंबर 2022 लास्ट डेट एप्लीकेबल थी। देखिए यहाँ पर ये सारी लास्ट डेट जा चुकी हैं। तो अब स्टिल आप अपनी क्या भर सकते हैं, यहाँ पर बिलेटेड रिटर्न भर सकते हैं सेक्शन 139(4) के अंडर। देखिए लास्ट डेट क्या है, 31 दिसंबर 2022। तो इससे पहले आपको रिटर्न भरनी ही भरनी पड़ेगी। पिछले साल क्या था, ये डेट एक्सटेंड करके 31 मार्च कर दी गई थी, बट इस बार ये उम्मीद मत लगाइएगा, अपने रिटर्न को भर दीजिए। ऐसे ही देखिए अपडेटेड रिटर्न्स, मतलब जो ITR यू है, जिसका सेक्शन क्या है 139 सबसेक्शन 8A। तो देखिए इनकी अलग अलग क्या ड्यू डेट्स है। लास्ट 3 ईयर्स के आप रिटर्न भर सकते हैं यहाँ पर। फॉर फाइनेंशियल ईयर, देखिए फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर हमने यहाँ पर दोनों लिखे हैं। तो यहाँ पर 19-20 के लिए फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में की जो आप रिटर्न भरने वाले हैं, उसकी ड्यू डेट है 31 मार्च 2023। ऐसे ही फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020-21 31 मार्च यहाँ पर 2024 एंड 21-22 फाइनेंशियल ईयर के लिए 31 मार्च 2025। बट देखिए इन ड्यू डेट्स की वजह से आप ये मत सोचिएगा कि ये जो बिलेटेड रिटर्न वाली लास्ट डेट है, इसको मैं बाद में भर लूंगा। नहीं, यहाँ पर क्या होते हैं, कई कंसिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ते हैं अगर आप इन डेट्स को मिस करते हैं। अगर आपने ओरिजिनल रिटर्न की डेट को मिस किया तो भी कुछ कंसिक्वेंसेस होते हैं। फिर अगर आप बिलेटेड रिटर्न की भी लास्ट डेट को मिस कर दोगे तो आपको कई सारे कंसिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। लाइक देखिए जो अपडेटेड रिटर्न्स होती है, इनमें आप अपना रिफंड क्लेम नहीं कर सकते। तो अगर आपका TDS का कोई भी रिफंड बनता था, उसमें आप बिलेटेड रिटर्न में ही क्लेम कर सकते थे। लाइकवाइज अगर आपका कोई लॉस था कैरी फॉरवर्ड का, तो वो सिर्फ आप ओरिजिनल रिटर्न्स में ही यहाँ पर क्लेम कर सकते थे। अब आप ना ही बिलेटेड रिटर्न में ना ही अपडेटेड रिटर्न में उनको क्लेम कर सकते हो। तो देखिए इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने एक आपके लिए थोड़ी सी समरी शीट बनाई है, ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाए। देखिए अगर TDS एलिजिबल टू बी क्लेम एज अ रिफंड, क्या आप TDS रिफंड के तौर पर यहाँ पर मंगवा सकते हैं। ओरिजिनल रिटर्न में हमेशा मंगवा सकते हैं। बिलेटेड रिटर्न में भी देखिए आप अपना TDS का कोई भी रिफंड है वो मंगवा सकते हैं, बट अपडेटेड रिटर्न में नहीं मंगवा सकते। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप अपडेटेड रिटर्न में अपना रिफंड नहीं मंगवा सकते। तो देखिए आपको बिलेटेड रिटर्न, मतलब इसकी लास्ट डेट 31 दिसंबर है, तो यहां तक आपको अपनी रिटर्न भरनी ही भरनी पड़ेगी। इज लॉस एलिजिबल टू बी कैरी फॉरवर्डेड, देखिए ओरिजिनल रिटर्न में आप अपना लॉसेस वगैरह कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, बट बिलेटेड रिटर्न में कोई भी यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड की सुविधा अवेलेबल नहीं है। ऐसे ही अपडेटेड रिटर्न में भी यहाँ पर ऐसी कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। रिटर्न और टैक्स फ्री रिटर्न, तो देखिए क्या आप निल रिटर्न या फिर टैक्स फ्री रिटर्न भर सकते हैं। ओरिजिनल रिटर्न यस, बिलेटेड रिटर्न बिल्कुल, बट अपडेटेड रिटर्न में ऐसा नहीं है। तो देखिए एक्चुअली क्या हुआ है, अभी गवर्नमेंट ने यहाँ पर सिस्टम में, ऑनलाइन पोर्टल में काफी ज्यादा चेंजेस किए हैं, काफी ज्यादा सुधार किए हैं, जिसके बाद अब ITR यू निल की या फिर टैक्स फ्री नहीं भरी जा सकती। आपको 1000 रुपए की मिनिमम पेमेंट तो करनी ही करनी पड़ेगी। तो देखिए आप अगर अपने 1000 रुपए बचाना चाहते हैं, तो आपको बिलेटेड रिटर्न ही भरनी चाहिए, मतलब 31/12 तक भर देनी चाहिए आपकी रिटर्न। आगे देखिए इज एनी लेट फीस लाइबल टू बी पेड, अगर आप ओरिजिनल रिटर्न भरेंगे तो लेट फीस नहीं लगेगी, बिलेटेड रिटर्न भरेंगे तो लेट फीस लगेगी। तो देखिए जो अब आप 31 दिसंबर तक रिटर्न भरेंगे, उसमें लेट फीस किस तरीके से लगेगी। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है
तो कोई लेट फीस नहीं है। अगर 2.5 लाख से ज्यादा है, 2.5 से 5 के बीच में, तो 1000 रुपए। और अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो 5000 रुपए आप पर लेट फीस चार्ज की जाएगी। और ऐसे ही ITRU में भी एडिशनल टैक्स भी लगता है और इंटरेस्ट भी लगता है और लेट फीस भी। तो देखिए अपडेटेड रिटर्न में तो काफी ज्यादा एक्सपेंस बढ़ जाते हैं। आप पर एडिशनल टैक्स भी लगता है 25 और 50% का। इंटरेस्ट भी आपको पे करना पड़ता है जितने आप लेट हो चुके हो दिन ब दिन, और प्लस आपको लेट फीस भी पे करनी पड़ती है। तो अपडेटेड रिटर्न काफी ज्यादा आसान नहीं है, इसमें आपको देखिए कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता, प्लस यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा अमाउंट की पेमेंट करनी पड़ती है टैक्स और इंटरेस्ट की। रिटर्न नहीं भर पाए हैं तो अब अपने बिलेटेड रिटर्न टाइम पर जरूर भर लीजिए। 31 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है, इसे आप 31 दिसंबर तक भर लीजिए। और आए फाइलिंग से रिलेटेड लास्ट डेट क्या है, लेट फीस क्या है, ये यहाँ पर ITRU में क्या एडिशनल टैक्स लगता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप उस बारे में भी बता सकते हैं। और हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर भी हम अपडेट डालते रहते हैं टाइम टू टाइम, ताकि आप कोई भी लास्ट डेट मिस ना करो और इस तरीके से आपको कोई भी एडिशनल टैक्स लेट फीस वगैरह पे ना करनी पड़े। तो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम हमारी अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।